आपन काहे न सवारे काजा, आपन काहे न सवारे काजा। ना गुरु भगत साध की संगत, ना गुरु भगत साध की संगत, करत अधम निर्लाजा। आपन काहे न सवारे काजा। मानुष जन्म फेर नहीं पय हो, मानुष जन्म फेर नहीं पय हो, सब जीवन में राजा। आपन काहे न सवारे काजा। पर नारी प्यारी कर जाने, पर नारी प्यारी कर जाने, सो नर नरक समाजा। पर नारी प्यारी कर जाने, सो नर नरक समाजा। जिनके पंथ भूल गए भोदू, करूं चलन कै साजा। आपन काहे न सवारे काजा, आपन काहे न सवारे काजा। यहाँ नहीं कोई मित तुम्हारा, मात पिता सुत आजा। यहाँ नहीं कोई मित तुम्हारा, मात पिता सुत आजा। ये सब हैं मतलब के साथी, ये सब हैं मतलब के साथी, काहे करत या काजा। ये सब हैं मतलब के साथी, काहे करत या काजा। वृद्ध भये पर नाम न भजतू, वृद्ध भये पर नाम न भजतू। निकसत सूरत आवाजा, टूटी खाट पुराना झिलगा, टूटी खाट पुराना झिलगा। पड़े रहो दरवाजा, आपन काहे न सवारे काजा। आपन काहे न सवारे काजा। ब्रह्मा विष्णु महेश डेराने, सुनत काल के गाजा। ब्रह्मा विष्णु महेश डेराने, सुनत काल के गाजा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़ गए ज्ञान जहाजा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, चढ़ गए ज्ञान जहाजा। हे मनुष्य, तू अपने कल्याण के लिए साधन क्यों नहीं करता। हे नीच, हे निर्लज्ज, न तू गुरु के चरणों में भक्ति रखता है और न साधु की संगत करता है। वह मनुष्य शरीर जो सर्व योनियों में श्रेष्ठ और कल्याणदायी है, शीघ्र मिलना कठिन है। इससे कल्याण कर लो। जो पराई स्त्री से मोह करता है, वह तो नरक के समुद्र में ही पड़ा हुआ है। वह मूर्ख मनुष्य अपना कल्याण पथ भूल गया है। हे पथिक, चलने की तैयारी कर। याद रखो, माता पिता पितामह पुत्र आदि यहाँ का कोई व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं है। ये सब अपने अपने स्वार्थ के साथी हैं। तू इनके मोह में पड़कर क्यों अपना भव बंधन पुष्ट कर रहा है। कितने लोग बूढ़ा हो जाने पर नाम जपादि करने लगते हैं, जिस समय उनकी मनोवृत्ति कहीं रहती है और मुख से निकली आवाज कहीं और रहती है, अर्थात स्ववश नहीं रहते। दरवाजे पर पड़ी ऐसी टूटी खाट पर बूढ़ा पड़ा पश्चाताप में जलता है, जिसकी बुनावट भी ढीली हो गई या टूट गई है। मौत की आवाज से अर्थात उसकी याद में ब्रह्मा विष्णु महेश भी भयभीत हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतों, सुनो, आज स्वरूप ज्ञान के जहाज पर चढ़कर भवसागर से पार हो जाओ। संसार में कोई किसी का नहीं है। आप अपने स्वरूप को अगर नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं पकड़ते हैं, संसार के लिए दौड़ते हैं, परिवार के लिए परिश्रम करते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा संसार, एक दिन सब छूटने वाला है। कोई किसी का साथी नहीं है। चले गए सो ना मिले, किससे पूछूं बात, और मात पिता सुत बांधवा, झूठा सब संगात। कोई साथ देने वाला नहीं है। जब तक आप से उनका स्वार्थ सिद्धि होने वाला है, तो आपके साथ लगे हुए। जिस दिन बूढ़ा हो जाएंगे, शरीर थक जाएगी, कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे, फिर आपका कोई सुनने वाला नहीं।
खाट पर बैठे चिल्लाते रहेंगे, भूखते रहेंगे, लेकिन आप की बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। जो आप पूरा जीवन लगा करके अपने परिवार को बनाए, तो वो झट बोल देगा कि आप हमारे लिए क्या किए, कुछ भी तो नहीं किए। आप उस समय पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या करें, अब तो समय भी समाप्त हो गया है, परमार्थ का कार्य भी नहीं कर सकते, शरीर जीर्ण हो गई, अवस्था वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, और काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है। काल मतलब समय और समय मतलब काल। जब तक आपको समय मिला हुआ है इस मृतलोक में, तब तक अगर अपना काम आप पूरा नहीं किए तो समय समाप्त होते ही ये जो भाड़े का क्वार्टर मिला हुआ है, तो काल आकर बोलेगा कि ये भाड़े का क्वार्टर जो है पंचभूतों से निर्मित है, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व की अधम शरीरा, मेरा भाड़ा वाला क्वार्टर अब खाली कर दो, क्योंकि श्वास रूपी पूंजी अब तुम्हारे पास खत्म हो गई है, अब हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर जल्दी से खाली करो। फिर रोना पड़ेगा, बिलखना पड़ेगा, चिल्लाओगे मोह के वशीभूत होकर कि कैसे हम अपना शरीर छोड़ें। लेकिन काल जबरदस्ती घसीट कर ले जाएगा, पिटाई भी करेगा, रोते रह जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं। महर्षि वाल्मीकि जब गृहस्थ में थे तो एक खूंखार दस्यु थे, दूसरे का धन लूटा करते थे, जंगल में रहते थे, हाथ में खंजर लिए हुए, अगर कोई पथिक मिल जाए तो उसके गर्दन पर खंजर रखकर झटाक से उसका धन जबरदस्ती छीन लिया करते थे। इसी तरह दिन बीत रहा था, धन लूट कर ले जाते, परिवार वालों को देते, खिलाते पिलाते, परिवार का पालन करते, परिवार वाला बहुत खुश रहते कि अच्छा माल आ रहा है, अच्छा खजाना आ रहा है, लूट लूट कर ला रहे हैं, अब तो सब सुखी हैं, अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छा वस्त्र मिल रहा है, अच्छा कपड़ा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। लेकिन जब महापुरुष की दया होती है, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार उनका अच्छा था, फिर ब्रह्मदेव जी महर्षि देवर्षि नारद जी को भेजे, तो नारद जी जाकर के उनके जब पास पहुंचे तो देखे कि अरे जो साधु महात्मा हैं, इनके झोली में कुछ माल पानी होगा। झट पहुंचे और बोले कि देखो साधु बाबा, जल्दी से झोली में से माल पानी निकाल दो, नहीं तो हम तो मार देंगे, खंजर से तुम्हारा गला कट जाएगा। नारद जी बोले कि अरे भैया ऐसा मत करो, पहले कुछ विचार तो करो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फकीर हूँ, मेरे पास कोई माल सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी नहीं है, कोई धन दौलत पैसा नहीं है, मैं तो साधु फकीर हूँ, मेरे पास क्या है, मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। डाकू रत्नाकर खूंखार रूप, दाढ़ी बार बनाए, हाथ में बढ़ाए, हाथ में भुजाली लिए, खंजर लिए, भयक्रांत रूप धारण किए हुए बोले कि देखो साधु बाबा, जल्दी से निकाल दो, मुझे भूलवाओ मत, मैं जानता हूं कि तुम्हारे झोली में कुछ जरूर है, कुछ नहीं होगा तो कुछ खाने पीने के लिए जरूर रखे होंगे, वही दे दो, कुछ निकालो। फिर नारद जी मुस्कुराए और बोले कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर तुम नाराज ना हो तो पूछे। फिर रत्नाकर डाकू बोला कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो, लेकिन जल्दी पूछो, और माल झोला से निकाल कर जल्दी से चलो यहां से। फिर नारद जी बोले कि भैया ये जो लूट मार तुम कर रहे हो, ये जो पाप कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, ये इसका दंड कौन भोगेगा, ये पाप जो कर रहे हो इसका पाप का पश्चाताप कौन करेगा, दंड कौन भोगेगा।
बोला क्या इसका दंड भी भोगना पड़ेगा? कहे हाँ, जो तुम ये अधर्म कर रहे हो इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का विधान है जैसा जो कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। ना ही काहू सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में सभी अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। जैसा जो कर्म करता है उसको उसी अनुरूप फल प्राप्त होता है। इसलिए ये जो पाप का कर्म कर रहे हो, जो अधर्म कर रहे हो, इसका दंड कौन भोगेगा? तुम भोगोगे या तुम्हारे परिवार वाले भोगेंगे? बताओ। तब तो अब रत्नाकर की खोपड़ी तड़की। सोचा कि अरे मैं तो सोच रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये साधु बाबा कह रहे हैं कि दंड भी भोगना पड़ेगा। तो ये धन पूछे नारद जी कि ये धन क्या करते हो? बोला कि ये धन ले जाकर के परिवार वालों को देता हूं, परिवार का पालन करता हूं, उनका परवरिश इसी धन से होता है। तो बोले कि जाओ उनसे पूछ कर आओ कि क्या इस पाप में वो भागी होंगे? इस पाप को जो तुम कर रहे हो, इस पाप को वो भी भोगेंगे? डाकू रत्नाकर बोला कि साधु बाबा आप तो बहुत चालाक दिखाई देते हो, हम जाएं घर पूछने और तब तक आप फरार हो जाओ। तो ऐसा तो नहीं होगा। बोले भैया हम फरार नहीं होंगे, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो हमें पेड़ में लगा करके बांध दो रस्सी से, फिर जब आओगे तो हम यही बंधे रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। अब रत्नाकर जितने महात्मा थे नारद जी के साथ, और नारद जी को भी मुसुक चढ़ा करके पेड़ में बांध दिया। अब पेड़ में बांध दिया, अपने घर गया, अपने बीबी से पूछा कि क्या रे, मैं जो धन लूट लूट कर लाता हूं तो वो अच्छी अच्छी साड़ी, अच्छे अच्छे जेवर, अच्छा अच्छा भोजन पहनती है, तो क्या मैं जो अधर्म का काम कर रहा हूं उसमें तुम भागी बनेगी, मेरा पाप बांटेगी? स्त्री बोली कि मैं क्या जानूं कि आप क्या करते हो, आप चोरी करते हो, छिनैती करते हो, डकैती करते हो, कहां से धन लाते हो, मुझे इसकी क्या जरूरत? मुझे तो अच्छा वस्त्र चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा रहने के लिए मकान चाहिए, अच्छा खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं चाहिए, मुझे क्या मालूम। अब तो उसका माथा ठनका, अरे ये तो कैसी बोल रही है। फिर अपने पुत्र से पूछा, पुत्र भी बोला कि मुझसे क्या मतलब, आप पिता हैं, आप कमा करके लाइए, हमको खिलाइए, हम चोरी करने के लिए, छिनैती करने के लिए थोड़ी आपको बोले हैं, आप धन लाइए, हम लोगों का पालन कीजिए, खिलाइए। अब तो उसका माथा ठनका। अपने माँ के पास पहुंचा, उससे भी पूछा कि माँ जी, मैं जो अधर्म करता हूं, जो पाप करता हूं, जो संसार को लूटता हूं, धन लाता हूं, तो मैं ये पाप मुझसे जो हो रहा है, क्या आप उसमें हिस्सेदार बनोगी, भागी बनोगी? माँ बोली कि मैं क्या जानूं तू क्या करता है, मुझे तो खाने के लिए चाहिए, बस मैं यही जानती हूँ। मैं तुझे क्या जानती हूँ कि तू क्या करता है क्या नहीं करता है, मैं क्यों तेरे पाप में भागी बनूं? अब तो रत्नाकर का दिमाग भन्ना गया। अंतिम में पहुंचा अपने पिता के पास, उनसे भी बोला, वो भी बोले कि मुझसे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम कि तुम क्या करते हो, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम धन लाओ और मेरा पालन करो, मेरी जीविका चलाओ, मेरी सेवा करो। अब मैं तुम्हें चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए थोड़ी ना बोला हूं, तुम धन लाओ कहीं से। अब रत्नाकर का दिमाग चकरा गया, बोला कि अरे ये तो मैं बहुत अनर्थ कर रहा हूं, मैं कितना अधर्म किया, कितना पाप किया, कितना लोगों का गला काट दिया, कितने लोगों का हत्या कर दिया, कितना लोगों को लूटा, सारा धन ला करके इन लोगों को दे दिया, ये सब बैठ बैठ के खा खा कर मोटे हो गए हैं, और कह रहे हैं कि हम क्यों पाप भोगने जाएं, हम क्यों तुम्हारे पाप में भागी बने। फिर रत्नाकर का दिमाग खुल गया, आया तो आकर के
देव ऋषि नारद जी को पेड़ से बांधा था, रस्सी खोला, सभी का रस्सी खोल करके चरणों में गिर पड़ा, त्राहिमाम 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 करने लगा। बोला, भगवान धन्य है आप जो मुझे इस अधर्म पाप से आप बचा लिए। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग क्यों पाप भोगने जाएं, हमसे क्या मतलब है, हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं बनेंगे। अब क्या करें, मुझसे बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अब आप कोई रास्ता बताइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, जिससे हम पाप मुक्त हो जाएं, हमारा जीवन प्रभु के चरण में लग जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। फिर देव ऋषि नारद जी उन्हें नाम का उपदेश किए और बोले, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप इसी जगह बैठ करके परमात्मा का भजन करो, सिमरन करो, ध्यान करो। प्रभु के नाम में वो ताकत है, वो पावर है, वो शक्ति है, सब कुछ जलाकर नष्ट भ्रष्ट कर देती है, क्योंकि उसी की नाम की महिमा अनाद है, असीमित है, जिसका पारोवार नहीं है। नाम सहारे ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य चलाते और नाम सहारे विष्णु जी हैं पालनहार कहाते। नाम ध्यान कर शिव शंकर भय, देवों में देव महान, भज मन नाम नाम नाम, सदगुरु नाम नाम नाम। फिर नाम का उपदेश करके देव ऋषि नारद जी वहां से चलते बने और वही रत्नाकर डकैत प्रभु का भजन करने लगा, सिमरन करने लगा एक स्थान पर बैठ करके। तो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। फिर वही बिगड़ा हुआ जीव डकैत ब्रह्म के समान हो गया, अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर लिए और संसार में पूजनीय हो गए। तो आप रत्नाकर से बिगड़े नहीं हैं, आप उनसे अच्छे हैं। आप अपने कर्म को, अपने धर्म को परमात्मा से जोड़िए। धर्म क्या है? धर्म की मूल अवधारणा है परमात्मा से जो जोड़ता है वही धर्म है। नहीं हूं हिंदू, नहीं हूं मुस्लिम, नहीं हूं सिख ईसाई, जैन नहीं हूं, बौद्ध नहीं हूं, नहीं यहूदी पारसी भाई। समझो तो ईमान बड़ा है, सोचो तो इंसान बड़ा है, उससे भी भगवान बड़ा है और सबसे आत्मज्ञान बड़ा है। सबसे आत्मज्ञान बड़ा है, क्योंकि जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो धर्ममय होना तो दूर है, पहले आप इंसान बनिए, इंसानी गुण आपके अंदर होना चाहिए। आप मानव हैं तो पहले मानवता का गुण अपने अंदर प्रकट कीजिए, फिर आप किसी धर्म या संप्रदाय का हो सकते हैं। जब तक मानवता का गुण नहीं है तब तक आप मानव ही नहीं है। फिर धर्म को जानना और धर्म को समझना बहुत कठिन है, उसकी परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। इसलिए अपने कर्तव्य को पहचानिए और अपने आत्म कल्याण की भावना से लग करके अपना आत्म कल्याण कीजिए, अपने मानव जीवन को सफल बना लीजिए।